वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कलर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में आपको क्लास 9 बिहार बोर्ड आपके हिंदी माध्यम में हम लोग एक नया सा चैप्टर, इसका नाम क्या है, आपका हीरोन का सूत्र नाम है, जो कि अध्याय आपका क्या है 12 है, ठीक है ना। यानी आज की क्लास में नॉर्मली आपको डिस्कस क्या करना है, तो हमको डिस्कस करना है क्या, आपका हीरोन का सूत्र के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है हीरोन का सूत्र, उसको जानने से पहले हमको जानना होगा कि ये हीरोन्स क्या है, ठीक है, ये कौन से आदमी है, इन्होंने क्या किया, ठीक है, इसके बारे में हमको जानना है। तो समझिए कि नॉर्मली हीरोन जो थे एक क्या थे, मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे, ठीक है, जो कि मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे। ये मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के ये रहने वाले थे, ठीक है। तो नॉर्मली जो है इन्होंने क्या किया कि आप जानते होंगे कि हीरोन्स फार्मूला में हमको करना क्या है। तो नॉर्मली हीरोन्स फार्मूला में हम क्या करते हैं, त्रिभुज के एरिया को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करते हैं, हम ज्ञात करते हैं। तो आप तो यहाँ पे बोलेंगे कि वैसे तो पहले ही हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात जो है ना हम लोग कर ले रहे थे। कैसे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से हम लोग क्या कर रहे थे, त्रिभुज का एरिया यानी उसका जो आपका क्षेत्रफल है हम लोग ज्ञात कर ले रहे थे, ठीक है ना। तो फिर ये हीरोन्स के सूत्र का क्या मतलब बनता है, हीरोन ने क्यों लाया, है ना, इसका यूज काहे के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये जानिए कि आपने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पिछले वाले क्लास यानी क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 में आपने निकाला होगा, तो उस त्रिभुज में आपको क्या दिया होगा, उसका हाइट यानी उसकी ऊंचाई दी होगी, ठीक है ना, यानी उसका आधार दिया होगा और उसका ऊंचाई दिया होगा। तब आप वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करके आप क्या करते थे, निकालते थे, यानी नॉर्मली। लेकिन उन त्रिभुजों का क्या जिसमें ऊंचाई नहीं दिया हो, ठीक है। तो वैसे त्रिभुज जिसमें उसका शीर्षलंब नहीं दिया हो, मतलब ऊंचाई नहीं दिया हो, उस त्रिभुज को हम कैसे निकालेंगे। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई तो फॉर्मूला है। इसका मतलब यह है कि जब तक ऊंचाई आपको नहीं दिया रहेगा यानी शीर्षलंब नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो आप कैसे निकाल पाएंगे। अगर शीर्षलंब दिया हुआ हो, शीर्षलंब अगर दिया हुआ है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन वो त्रिभुज, उन त्रिभुज का क्या, उन त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालिएगा कि अगर उसमें आपका आधार दिया हो लेकिन आपका शीर्षलंब यानी उसकी ऊंचाई, उस त्रिभुज की ऊंचाई को ना दिया गया हो तो, ठीक है। तो अगर शीर्षलंब नहीं दिया गया हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। और इसी के लिए ध्यान रखते हुए जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला डेवलप किया। इसका नाम क्या है, हीरोन का सूत्र। यानी हीरोन के सूत्र का जो प्रयोग है हम उन त्रिभुज के क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के लिए करते हैं जिन त्रिभुज के शीर्षलंब यानी ऊंचाई अगर ना दी गई हो, तब हम क्या करते हैं, हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। तो अब तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हीरोन्स फार्मूला का यूज हम लोग काहे के लिए करते हैं, क्यों करते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला का यूज हम उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के लिए करते हैं जिसमें उस त्रिभुज का शीर्षलंब यानी ऊंचाई ना दिया गया हो, तब हम क्या करते हैं, हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये जानेंगे कि ये हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है, किस तरह से हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करके, उसका यूज करके, उस फार्मूला को हम लोग यूज करके जो है ना त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है आपका जो चैप्टर है, जो अध्याय है, वो क्या है, तो पार्ट आपका 12, इसका नाम क्या है, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र, ठीक है। हीरोन के सूत्र के बारे में यहाँ पे हमको क्या करना है, जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आपका हीरोन का सूत्र है, हीरोन का सूत्र का प्रयोग काहे के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हीरोन के सूत्र का प्रयोग उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों
क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है क्या? तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है जिनमें शीर्षलम इसको ऊंचाई कहते हैं। शीर्षलम हीरोन के सूत्र का प्रयोग उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है जिनमें शीर्षलम ऊंचाई ना दी गई तो पूछा जा सकता है कि हीरोन्स का प्रयोग यानी हीरोन का सूत्र का आप यूज क्यों करते हैं, आप प्रयोग क्यों करते हैं? तो आप वहां पे कहेंगे कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग हम तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो किन त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए करते हैं? तो वो त्रिभुज जिसमें उसका शीर्षलम या ऊंचाई ना दी गई हो, ठीक है, तब हीरोन का सूत्र प्रयोग करते हैं। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के। समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब बात रहा, ठीक है, हीरोन का सूत्र जो है ना उसका प्रयोग त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है जिनमें शीर्षलम ना दी गई हो, ठीक है, तब हम हीरोन का फॉर्मूला क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अब बात रहा कि हम लोग को यहाँ पे किसके बारे में बात करना है? त्रिभुज के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है? त्रिभुज के बारे में। तो नॉर्मली त्रिभुज होता क्या है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। वैसे त्रिभुज के बारे में आपने तो पढ़ लिया होगा, साथ में पढ़ लिया होगा, तो जानते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे 3 भुजा, जैसे हम कहते हैं क्या, इसको ए है, बी है, सी है, तो ये क्या हो गया? ये आपका 3, ये भी एक भुजा हो गया, एसी एक भुजा हो गया, बीसी एक भुजा हो गया, तो ये क्या होगा? ये एक आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना है क्या, त्रिभुज के प्रकार, यानी इस हीरोन के सूत्र में किन किन त्रिभुजों को यहाँ पे हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो त्रिभुज में आपके 3 तरह के त्रिभुज होते हैं, 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। पहला त्रिभुज के प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज के प्रकार, ठीक है ना, त्रिभुज के प्रकार। तो अब त्रिभुज के प्रकार में हीरोन के सूत्र में हम लोग त्रिभुज के प्रकार में आप 7 अध्याय में पढ़े होंगे कि त्रिभुज का 2 प्रकार होता है, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पे। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, भुजा के आधार पे त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात होता है क्या, समबाहु त्रिभुज। पहला। दूसरा क्या होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो पहले जानते हैं ये समबाहु त्रिभुज क्या है। समबाहु त्रिभुज लिखेंगे, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम त्रिभुज बनाते हैं PQR, तो तीनों भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी PR बराबर होगा आपका क्या, PQ के, और बराबर होगा किसके, QR, यानी तीनों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। इसे कहते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा जो है आपका क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, ठीक है,
तो समद्विबाहु का मतलब क्या कि वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो बराबर हो, कोई भी दो भुजा, वैसा त्रिभुज इसके कोई दो भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो, तो क्या कहलाते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, आप सटीक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो अगर यहाँ पे हम त्रिभुज बना रहे हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, तो कोई भी दो भुजा क्या हो आपस में बराबर। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि आपका ए बी बराबर है किसके? कोई भी दो भुजा बराबर हो तो क्या करते हैं? आपके समद्विबाहु त्रिभुज करते हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आप लिख लिए होंगे हीरोन का सूत्र, इसको हम मिटाते हैं और तीसरा आपका लिखते हैं क्या? आपका विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब ये विषमबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? यहाँ पे लिखेंगे वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं इसके क्या है? तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, मतलब तीनों क्या हो? तीनों आपका अलग अलग हो। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाते हैं MNP, इसका मतलब क्या है? ये तीनों क्या है? अलग अलग, मतलब क्या आपका MN जो है वो बराबर नहीं हो NP के, या बराबर नहीं हो किसके? MP के। तीनों क्या हो? अलग अलग हो, मतलब ये है। ठीक है, ये अगर 5 है, ये अगर 4 है, तो क्या होगा? आपका 6 होगा। तीनों क्या होगा? आपका अलग अलग लेंथ के होंगे, अलग अलग लंबाई के, मतलब अलग अलग परिमाण माप होगा। ठीक है, अलग अलग क्या होगा? माप होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया? तो नॉर्मली हम क्या करने वाले हैं? तो विलोम के सूत्र में समबाहु या समद्विबाहु या विषमबाहु के त्रिभुज के ही बारे में क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब बात रहा यहाँ पे कि आप तो जान गए कि त्रिभुज के प्रकार में हम लोग भुजा के आधार पे देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो समबाहु क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है, विषमबाहु क्या होता है, इसमें जो है ना आपको अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हमारा त्रिभुज के प्रकार हो गया। अब यहाँ पे क्या देखना है कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, और हीरोन के सूत्र का यूज हम लोग कैसे करते हैं, इन सबको क्या करना है? अभी इन सबको अभी जो है ना बारी बारी से हमको क्या करना है? देखना है। तो अगर इसको लिख लिए होंगे तो हमको यहाँ पे क्या करना है? इसको इरेज करना है। तो चलिए अब इरेज करते हैं। लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात रहा कि त्रिभुज का हम लोग परिमाप कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप पहले समझना होता है। ठीक है ना, ये त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? ठीक है, तो परिमाप का मतलब क्या होता है कि उनकी भुजाओं को क्या कर देना, उनके भुजाओं के माप को, मतलब उनकी भुजाओं को क्या कर लेना, माप लेना ही क्या कहलाता है? त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप इसको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो जैसे कि अगर यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना लिए, ठीक है, इसका नाम रखा A B C।
मान लेते हैं AB का जो परिमाप है वो आपका A है, BC का जो परिमाप है वो आपका B है, और AC का जो क्या बोलते हैं आपका AB का जो क्या बोलते हैं माप है वो A है, BC का जो माप है वो B है, और AC का जो माप है वो क्या है आपका C है। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं के माप को ले लेना ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो अगर त्रिभुज ABC का परिमाप देखें, परिमाप को देखें, तो हम क्या करेंगे, इस तीनों भुजाओं को, भुजा के माप को, यानी AB कितना है आपका A है, प्लस BC कितना है तो आपका B है, और आपका AC कितना है आपका C है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या निकल जाएगा, त्रिभुज का परिमाप। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप जो है ना इसी तरह होता है। अगर इस पे हम एक उदाहरण ले, जैसे यहाँ पे हम वही लिखते हैं आपका PQR, इसको मान लेते हैं क्या है आपका 5 cm, इसको मान लेते हैं कितना आपका 6 cm है, और इसको मान लेते हैं कितना ये 4 cm। तो इसका परिमाप अगर निकालने के लिए क्या करेंगे, यही करेंगे। PQR का परिमाप जो होगा, PQR का परिमाप अगर निकालना चाहें, या किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना चाहे, परिमाप को क्या कहते हैं, P से गुणा करते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा ABC, अगर इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं क्या C, तो हम कहेंगे A प्लस B प्लस C होता है, यानी आपका 5 प्लस 6 प्लस 4, यानी 6 4 10 5 कितना 15, और CM हो जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप हम कैसे निकालते हैं, तो उनकी तीनों भुजा का जो माप है उसको हम जोड़ देते हैं, तो जो आता है वही क्या हो जाता है, त्रिभुज का परिमाप हो। वो चाहे समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो, वो चाहे विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप हो, या आपका समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो, सबके लिए परिमाप जो है ना ऐसे ही हम निकालते हैं। कैसे, यानी तीनों भुजा को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या निकल जाता है, आपका परिमाप निकल जाता है। ठीक है, अब बात रहा कि त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले आपका जो आता है वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या ध्यान रखिएगा, √3/4 A स्क्वायर, यानी इसको हम कहते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर। इससे हम क्या करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो कभी भी समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, तो √3/4 A स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, √3/4 A स्क्वायर। अब आ रहा दूसरा आपका समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, इसका होता है समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल की अगर यहाँ पे हम बात करें, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं B गुना √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, अपॉन में आपका 4। ठीक है, ये है क्या आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे निकालते हैं। B इंटू क्या लिखते हैं, B इंटू 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन में 4, और इस तरह से क्या करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब तीसरा जो है परिमाप, तो सबका वही है कि तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, वही आ गया परिमाप। तो त्रिभुज के परिमाप में तो वही रहेगा। समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले ऑब्जेक्टिव में, अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्जाम में, अगर आपके परीक्षा में अगर आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए ये लगाइएगा, समद्विबाहु के लिए ये लगाइएगा। ठीक है, अब तीसरा जो है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले हम निकालते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी S। S का मतलब क्या है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, जिसको कहते हैं S। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और जानते हैं त्रिभुज का जो परिमाप होता है A प्लस B प्लस C होता है, और अर्ध का मतलब 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है,
यानी सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज अगर निकालना है तो S निकालना पड़ेगा, यानी A प्लस B प्लस C अपॉन में 2 करना पड़ेगा। और S का मतलब होता है क्या, आपका सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। क्या होता है, आपका सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। और पहले S निकाल देने के बाद उसके बाद क्या लगाएंगे, ये क्षेत्रफल के लिए ये लगाते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए S यानी सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप गुना अर्ध परिमाप में पहला भुजा को घटाते हैं, फिर अर्ध परिमाप में दूसरा भुजा को घटाते हैं, और फिर अर्ध परिमाप में तीसरा भुजा को घटाते हैं, ठीक है। यानी विषमबाहु त्रिभुज को का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पहले उस त्रिभुज का क्या करना पड़ेगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, आपका परिमाप निकालकर उसे 2 से भाग देंगे तब क्या निकलेगा, आपका अर्ध परिमाप निकल जाएगा। क्या, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या, आपका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा और अर्ध परिमाप को उसमें रखेंगे। और एक जैसे मान लेते हैं, इसके हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे जैसे आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं हमने इसको ए माना है, इसको बी माना है, इसको सी माना है, ठीक है। तो आप वैसे ही माना, आप इसको बी मान सकते हैं, आप इसको सी, इसको ए मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। और यहाँ पे इन सबको जोड़ के और 2 से भाग देंगे तो आपका एस निकलेगा। फिर यहाँ पे एस एस की जगह पे जो आपका परिमाप आया और परिमाप उसको ए की जगह 5 रखेंगे, बी की जगह 7 रखेंगे, सी की जगह 6 रखेंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे क्षेत्रफल आएगा। और ये बात ध्यान रखिए कि जो आपका विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, यानी यही जो आपका विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका है, यही विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं हीरोन्स का सूत्र। हीरोन का सूत्र यही है, हीरोन का सूत्र यही है, ठीक है ना। हीरोन्स फार्मूला यही क्या है आपका, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना। यानी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला ही क्या है, आपका हीरोन का सूत्र है, यानी हीरोन्स फॉर्मूला है। यानी हीरोन्स फॉर्मूला में आपको S पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, आपका यानी इस अगर ये आपका यही विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो हीरोन्स का फॉर्मूला होता है, हीरोन का सूत्र होता है, और इसी का यूज करके हम किसी भी त्रिभुज का क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे अगर हीरोन का सूत्र लिखना है तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यही है आपका हीरोन का सूत्र, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं और वीडियो को पॉज करेंगे और अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि हीरोन का सूत्र का यूज करके हम कैसे किसी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए अब इसको लिखना है तो आप लिखिए और अगले स्लाइड में हम देखते हैं क्या हीरोन के सूत्र का यूज हम कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे यही है आपका हीरोन्स का सूत्र, ठीक है। यानी हीरोन का सूत्र को आपको सबसे पहले यूज करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा और तब इस अर्ध परिमाप को यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इससे जो है ना हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक आपका प्रश्न लेते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं हम हीरोन का सूत्र, हीरोन के सूत्र से हम सॉल्व करते हैं, इसको हम क्या करते देखते हैं, ठीक है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं, क्या आपका ए, आपका बी और आपका सी, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये आपका कितना है, 32 सेंटीमीटर है, ये आपका 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या मान लेते हैं यहाँ पे आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मीटर भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ है, ठीक है। अब ये त्रिभुज के क्या दिए हुए हैं, भुजा दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इससे इसका हीरोन का सूत्र, यहाँ पे हीरोन का सूत्र का, हीरोन के सूत्र का उपयोग कर दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसी तरह से प्रश्न आपको दिया जाए। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC में हम क्या मानते हैं, ए को मानते हैं, ए मान लेते हैं 32 मीटर है, आपका बी मान लेते हैं कितना 40 मीटर है और आपका सी मान लेते हैं कितना 24 मीटर है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा अर्ध परिमाप। क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप, यानी आपको S निकालना पड़ेगा। A प्लस B प्लस C और A कितना है तो 32, B कितना है तो 40 और C कितना है 24।
अब ध्यान रखिए, आप ABC इसमें से पहले ही हमें बताया है कि ABC अपने मन से मानना है, तो आप A को, आप ये 40 को भी मान, मतलब तीनों में किसी को भी आप ABC मान सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप किसी को भी ABC मान सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में 2 4 तो कितना हो जाएगा आपका 6 और 2 4 6 3 कितना 9 96 बटा में 2 2 चौका 8 और 2 8 16, यानी कितना आया बताइए 48 मीटर आ गया। अर्ध परिमाप कितना आ गया बताइए, तो यहाँ पे अर्ध परिमाप आपका आ गया 48 मीटर। अब ये जो 48 मीटर आपका आया, ठीक है, इसका क्या करना है आपको यूज करके, अब इस S जो आया है, यानी आपका यहाँ पे जो S आया है वो कितना आया है, तो 48 मीटर आया, ठीक है। अब इसका क्या करना है, तो हीरोन का सूत्र का यूज कर देना है, ठीक है ना। तो इसको इधर हम लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। हीरोन का सूत्र आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्षेत्रफल लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या लाएंगे, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। आपका S कितना निकला हुआ है, तो हमारा S निकला हुआ है 48 लिखेंगे गुना में S कितना है, फिर 48 है, हमने एक किसको माना 32, फिर S कितना है आपका 48, कितना है फिर कितना है आपका 40 है, और फिर S कितना है तो आपका 48 है, और फिर C कितना है, इसलिए आपका, ठीक है। अब 48 ऐसे ठीक है, 48 ऐसे ठीक है, और यहाँ पे क्या गुना, पोस्ट ब्रैकेट का मतलब क्या गुना। अब 48 में से क्या करना है, 2, यानी 48 में से क्या कर दीजिए 32 को घटा दीजिए, तो 8 में से 2 गया कितना होगा 6, 4 में से 3 गया आपका 1 यानी 16, ठीक है। फिर 48 में से क्या करना है 40 घटाना है, तो जानते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका 8 होगा, फिर 48 में से 24 घटाना क्या होगा 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से काम आता है आपको समझने का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 48 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 24, 2 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1 ही आने देंगे, यानी हम 48 को क्या लिख सकते हैं, तो 48 को लिख सकते हैं 2 गुना 4 कितना 2 है तो 4, 1 2 3 और 4 लिख सकते हैं, और 1 3 है, ठीक है। तो 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना 16 16 यहाँ 48, यानी 48 का काम हो गया, हमने 48 का काम यहाँ पे कर दिया। अब है 16, तो 16 का भी यही करेंगे, 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2 और 2 से करेंगे तो 1, यानी कितना 4 2 4, यानी 4 2 1 2 आपका 3 और 4, यहाँ 16, ठीक है। 16 का काम 2 गुना 4 4 गुना 8 फिर गुना में 8 को हम क्या लिख सकते, तो 8 को जानते हैं 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, तो यहाँ पे 2 यानी 3 2 1 2 और 2 8, ठीक है। और फिर क्या करना है 24 का करना है, और जानते हैं 2 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे तो आपका 6, 2 से आपका 3 और 3 से आपका 1, यानी 3 2 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 4 4 गुना आपका 24, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब ये सारे जो है ना क्या है रूट में है, सारे जो है ना रूट में है, और यहाँ पे हम रूट से कैसे निकालेंगे ये सारे नंबर, तो हम पेयर लगाते हैं, 2 के पेयर से 1 2 बाहर निकल जाएगा, फिर 2 के पेयर से आपका 1 2 बाहर, ठीक है, फिर 2 के पेयर से 1 2 बाहर, फिर 2 के पेयर से 1 2 बाहर, फिर 2 के पेयर से 1 2 बाहर, फिर यहाँ का और यहाँ 2 के पेयर से 1 2 बाहर, फिर 2 के पेयर से 1 2 बाहर, और 3 और 3 2 के 3 के पेयर से 1 3 बाहर निकल गया, यानी सारे बाहर निकल गए। अब गुना कर दीजिए, 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना 16 16 गुना 32, ये आ गया यहाँ पे 32, और फिर 2 गुना 4 4 3 32 में 12 से गुना कर, ठीक है। और 12 गुना 24 का कितना हो जाएगा 4, 12 गुना 24 के 4, हाथ में कितना 2, और फिर 12 के कितना 36, 36 से 2 कितना हो जाएगा आपका 38, क्या हो गया 38 हो गया, यानी 12 में आप 32 से गुना कीजिएगा कितना आएगा आपका 3 से 84 आ जाएगा। और जैसे कि किस में दिया हुआ है, इसका इकाई किस में है मीटर में, यहाँ पे लिखते हैं मीटर, और जैसे कि आपने क्षेत्रफल निकाला,
क्षेत्रफल में हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, यानी 384 वर्ग मीटर, तो 384 वर्ग स्क्वायर, ठीक है, 384 वर्ग मीटर, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज का यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ गया, 384 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, इतना हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हीरोस का सूत्र का प्रयोग करके आपको किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप यहाँ पे निकाल सकते हैं अगर उसके हाइट यानी शीर्षलंब या ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो इस तरह से आपका, जैसे कि थंबनेल पर आपका लिखा हुआ होगा कि एक ही वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट है हीरोस के वो सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके हीरोस के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी बेसिक से बेसिक रूल्स थे, वो सारे रूल्स यहाँ पे क्लियर हो गए। यानी अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना 12.1 प्रश्नावली को आराम से कर सकते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग जो है आपका 12.1 प्रश्नावली को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।